बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत सारे कमेंट्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि सर जो इंटरनेशनल जॉब्स हैं उनको भी कवर किया करें, वो जॉब्स भी जो है वो लाजमी हमसे उनकी डिटेल्स शेयर किया करें। आज की इस वीडियो में जो इंटरनेशनल यूरोप की जॉब्स हैं उस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 39 पोजीशंस वी आर हायरिंग, ठीक है। तो ये लग्जमबर्ग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये काफ़ी सारी पोजीशन जो हैं ये अनाउंस हुई हुई हैं और यहाँ पर एक ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और ये इवेंट जो है वो कैसे होगा, इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूँगा। अब यहाँ पर एक काफ़ी सारी पोजीशंस हैं जो आपके सामने आप देख सकते हैं। स्किल्ड जॉब पोजीशंस भी हैं, यहाँ पर अनस्किल्ड जॉब पोजीशंस भी हैं। आप स्किल्ड जो वर्कर इनको रिक्वायर्ड हैं, जो पोजीशंस यहाँ पर हैं वो लॉजिस्टिक मैनेजर, वेयर हाउस सुपरवाइज़र, सप्लाई चेन एनालिस्ट, फिर इन्वेंट्री कंट्रोल स्पेशलिस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कोऑर्डिनेटर, फ्लीट मैनेजर, कस्टम कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है। ये सारी स्किल्ड। फिर उसके बाद यहाँ पर अनस्किल्ड जो जॉब पोजीशन है वो भी यहाँ पर अनाउंस हुई है। वेयर हाउस वर्कर्स, पिकर, पैकर, फॉकलिफ्ट ऑपरेटर, फिर उसके बाद डिलीवरी ड्राइवर, लोडर, अनलोडर, स्टॉक क्लर्क, इन्वेंट्री एसोसिएट। तो ये काफ़ी सारी यहाँ पर जो पोजीशन है वो अनाउंस हुई हैं। आप इनमें से एक में अप्लाई करना चाहें या मल्टीपल में अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि वो आपको अगर आप अप्लाई करेंगे उनको, अगर आपकी जो CV वगैरह है वो अगर आप कि उनको जो है वो पसंद आ जाती है और अट्रैक्टिव होती है तो उसके बाद फिर वो आपसे, क्योंकि अब वो आपको लिंक में सेंड करेंगे, इस हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। सिंपली आप ये देख सकते हैं, ये लग्जमबर्ग 2024 लग्जमबर्ग लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेट है 15 नवंबर 2024 को ये होगा इवेंट, ठीक है। ऑनलाइन होगा। लोकल टाइम भी यहाँ पर मेंशन है लग्जमबर्ग। और उसके बाद पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयज़ 27 होंगे टोटल, ठीक है। एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट आपसे बात करेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे। और इवेंट टाइप जो है ये क्या है, ऑनलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा। और रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है वो यहाँ पर क्या आ रहा है, जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन। रजिस्ट्रेशन ओपन है जी। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, रजिस्टर नाउ। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। अपनी तरफ से कोशिश करके देखें, एक लक के तौर पर इसको वो करें और होप सो ज़रूर आपका यहाँ पर कोई, क्योंकि डेफिनेटली बात तो नसीब की होती है मगर एक कोशिश भी ज़रूर करनी चाहिए अपनी तरफ से और स्टिल करते रहना चाहिए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मगर यह है कि अगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर आपके वो नसीब में हुई तो ज़रूर आपको मिलेगी। तो सिंपली यहाँ पर अपना आपने नाम लिख लेना है। जैसा मेरा नाम अब्दुल मोहित है तो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट नेम यहाँ पर मेरा मीर है तो वो लिख देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने ईमेल लिखनी है और जो ईमेल यहाँ लिखेंगे वही ईमेल आपने कंफर्म ईमेल पे दोबारा लिखनी है। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस इवेंट, इस इवेंट के बारे में आपको कैसे पता चला, तो आप लिख दें फ्रेंड और कॉलीग के ज़रिए पता चला, या एडवर्टाइजमेंट के या सोशल मीडिया के थ्रू हम लिख देते हैं पता चला। जिससे भी आपको पता चला आप लिख दीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं इवेंट पार्टिसिपेशन। तो ये हमने जो इवेंट हमने भी देखा हुआ है जी, लग्जमबर्ग 2024 लग्जमबर्ग लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ 15 नवंबर। आप इस पर क्लिक कर दें। अगर आपने बाकी फिनलैंड है या माल्टा इंटरनेशनल या पोलैंड, क्योंकि इनके भी इवेंट्स जो हैं वो आए हुए हैं, अगर इस हवाले से अगर आप पूछेंगे तो वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उस हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे कॉमेंट में बता दीजिएगा। बट फिलहाल हम अप्लाई करें ये लक्स फ्लो 2024 जो इवेंट है लग्जमबर्ग का, उस हवाले से। तो ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है वो आप मेंशन करेंगे। अच्छा जी, फिर नीचे आ जाएंगे कंट्री ऑफ योर करंट रेजिडेंस, जिस मुल्क में, जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं, जिसमें भी रह रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख दें। जो होमलैंड है आपका, मेरा पाकिस्तान है तो यहाँ पाकिस्तान लिख दें, बांग्लादेश है बांग्लादेश लिख दें, इंडिया है तो वो लिख दें। फिर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है तो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जो भी आपकी रेजिडेंस है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पाकिस्तान लिख देते हैं, यस ये पाकिस्तान लिख दिया। अच्छा जी, फिर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज स्किल आ रही है, इंग्लिश है या जो भी आपकी और कोई लैंग्वेज स्किल्स हैं, जिस लैंग्वेज के बारे में जो आप बोल सकते हैं, स्पोकन रिटन जो भी है, आप उसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं चेक लिस्ट पे। फिर एज आ रही है, सिलेक्ट योर एज, आपकी एज क्या है तो आप बता दें। लेस देन 20 है वो मेंशन कर लें, 21 से 34 के दरमियान कोई भी है, 35 से 44 है जो भी है वो लिख दें, ठीक है। फिर एजुकेशनल लेवल आपका जो भी है आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। जिस तरह मेरा एजुकेशनल लेवल जो है वो है जी यूनिवर्सिटी डिग्री है मेरे पास मास्टर की। अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप बेसिक एजुकेशन है यानी मिडिल है तो आप इस पर लिख दें, प्राइमरी है इस पर लिख दें। अगर सेकेंडरी स्कूल आपने मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो है तो इसको क्लिक करेंगे। अगर हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया हुआ है तो इस पर, अगर ग्रेजुएशन है तो बैचलर्स पे, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा जी, फिर उसके बाद नीचे आ जाएँ। फिर आ गया वर्क एक्सपीरियंस।
इसको ओपन कर लें। आपके पास ओवरऑल जितना वर्क एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें। मेरे पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। बट अगर आपके पास मतलब कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 0 to 1 ईयर कर दें, ठीक है, या वहाँ 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इसको कर दें। तो इस तरह आप जो है वो कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर स्किल्स हैं। अब यहाँ पर आपने स्किल्स जो है वो मेंशन करनी है। मेंशन योर स्किल्स सेपरेटेड बाय कॉमास। तो आप यहाँ पर स्किल्स जो मेंशन करेंगे, कोशिश ये कीजिएगा कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जो आपने वहाँ से सिलेक्ट किए हैं कि आप वेयर हाउस के लिए अगर आप सपोज करें या मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई करें, तो उससे रिलेटेड जो स्किल्स होंगे वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, कि ये आपके पास स्किल्स हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन प्रोफाइल ऑप्शनल है, इसको छोड़ देते हैं। आर यू लीगली अलाउड टू वर्क इन यूरोप? नहीं जी, हम लीगली अलाउड तो नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद डू यू नीड टू वर्क परमिट? यस, ये लाजमी आपने मेंशन करना है, आपको वर्क परमिट की ज़रूरत है। तो फिर वो आपको जो है वो आपको वर्क परमिट जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वर्क परमिट्स फॉर सिलेक्टेड नॉन EU, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं है, उनको जो है ये वर्क परमिट जो है वो दिया जाएगा। डू यू रिक्वायर वीज़ा स्पॉन्सरशिप टू वर्क इन यूरोप? तो येस, इस पर भी क्लिक कर दे, बिल्कुल है। तो उसके बाद हैव यू वर्कड इन यूरोप बिफोर? इससे पहले अगर आपने कोई काम किया हुआ यूरोप में, येस या नो, नो कर दें। अगर येस है तो येस कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पर है जी अवेलेबिलिटी, तो इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आई नीड 3 months टू ज्वाइन, आई नीड 6 months टू ज्वाइन, तो एनी टाइम लिख दें, इस पर एनी टाइम पे कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन आ जाता है, इंटर जॉब टाइटल, ठीक है। तो आपने जो मैंने आपको ऊपर स्किल और नॉन स्किल वर्कर्स की जो जॉब्स आपको बताई हैं, जो वैकेंसीज वहाँ पर पोजीशंस लिखी थी, उनमें से आप जिस में भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मैनेजर के लिए करना चाहते हैं, प्रोडक्शन प्लानर के लिए, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, हॉलीडे इवेंट कोऑर्डिनेटर, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक के लिए करना चाहते हैं एक लिख दें, मल्टीपल है तो मल्टीपल यहाँ पे कॉमा डाल के 2-4 लिख दें, ठीक है। सेलेक्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट इन योर सिलेक्टेड इवेंट एंड मेंशन योर डिजायर्ड ऑक्यूपेशन टाइटल हियर, ठीक है। तो जो भी होगा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इज योर यूरोपास CV रेडी? आपके पास यूरोपास की जो CV है वो है, मतलब ये कि यूरोपियन जो फॉर्मेट पे CV है वो आपके पास है, तो आप डेफिनेटली आप वो CV पहले बनाएंगे तो उसके बाद ही यहाँ अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद डू यू हैव अ वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? यस है, अगर नहीं है तो नो। हाउ वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट? तो आप इवेंट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो अगर तो आप किसी और कंट्री से अप्लाई करें तो क्योंकि ये लग्जमबर्ग में है तो इवेंट है, तो अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई करें तो फिर आप ऑनलाइन वर्चुअल पे करेंगे। अदरवाइज अगर आप लग्जमबर्ग में ही हैं तो आप इन पर्सन कर सकते हैं इवेंट को ज्वाइन, ठीक है। तो हम ऑनलाइन करेंगे, हम यहाँ पर हैं। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी पे आप चेक लगा देंगे और उसके बाद रजिस्टर कर देंगे। तो रजिस्टर करेंगे तो आपको साथ ही ईमेल रिसीव हो जाएगी कॉन्ग्रेचुलेशंस की, ठीक है। और ईमेल जैसी रिसीव होगी और ईमेल में ये डिटेल से मेंशन होगा कि आपने इसके लिए तो अप्लाई कर लिया है, तो और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपकी CV को जो है वो देखेंगे और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये जो इवेंट है आई थिंक 15 नवंबर था, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये इवेंट जब होगा उससे पहले आपको जो है वो अगेंस्ट 15 नवंबर को है, तो ये इवेंट जब भी होगा तो आपको उससे पहले मेल दोबारा से कंफर्मेशन की कर दी जाएगी और उस मेल में आपको लिंक भी दे दिया जाएगा और डिटेल्स भी बताई जाएंगी कि आप कैसे उस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हवाले से गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी कि आप उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसको ज्वाइन करेंगे, फिर आपका जो ऑनलाइन इंटरव्यू है वो वहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। अब मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर लाजमी बता दूँ, ये यूरोपास जो CV है इस हवाले से और जो कवर लेटर है उस हवाले से भी, तो ये यूरोपास CV जो है वो मैं खुद भी बनाता हूँ, पेड सर्विसेज इसकी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप यूरोपास CV जो है वो बनवाना चाहें, किसी भी कंट्री की इंटरनेशनल फॉर्मेट की CV जो अगर आप चाहते हैं बनवाना, तो आप मुझे सिंपली कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा। देन आपकी जो ऑनलाइन जो आपकी यूरोपियन फॉर्मेट की जो CV है वो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ये पेड सर्विसेज है, सो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो ये डिटेल्स थी, कोशिश आपने ये करनी है, इसमें लाजमी अप्लाई करना है। और इसके अलावा अगर आप फिर भी इंटरनेशनल जॉब के हवाले से, डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से, जो भी जॉब्स के हवाले से अगर आप पूछना चाहते हैं या अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर इस कंट्री को कवर करें या इस कंट्री की जो जॉब्स हैं फ़लाँ उनके लिए जो वीडियोज़ हैं वो बनाएं, तो इंशाल्लाह उनकी मैं डिटेल के साथ जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करूँगा ताकि आपकी उसमें रहनुमाई हो सके। जितना हो सका मैं गाइडलाइंस देने की आपको कोशिश करूँगा ताकि आप लोग अप्लाई करें और आप लोगों का कोई ना कोई काम बन सके, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।